कैसा लगा और क्या मेरा जो जन्म हुआ है, मेरा जो पढ़ना लिखना और संगीत सीखना सब कुछ मेरा शुरुआत धनबाद से हुआ। धनबाद मेरा घर है। तो वो जो सीखने का सफ़र था, वो जो सबसे सारे लोगों का जो सपोर्ट था, प्यार था, वो हमेशा से ही मुझे मिलता आया है। और खुद पे कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि कभी ना कभी मुझे किसी ना किसी रियलिटी शो में मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये जो ऑडिशन का सिलसिला रहा है ये 10-11 साल का रहा है। मैं बहुत सालों से ऑडिशन कर रहा हूँ। पहले मैं लिटिल चैम्प्स और छोटे बच्चों का जो रियलिटी शो होता है उसमें ऑडिशन कर रहा था। तो ऑडिशन देते देते आज वो सपना मेरा पूरा हुआ कि किसी रियलिटी शो में जाना था। अब ये सपना जब पूरा हुआ है तो लोगों का जो आप प्यार देख रहे हैं, ये प्यार हमेशा से रहा है। आज वो टीवी पे दिख रहा है। मेरा जो मेहनत था वो भी हमेशा से था, आज वो टीवी पे दिख रहा था। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा और मेरी मेहनत भी बनी रहेगी। भगवान की कृपा रहेगा, गुरु कृपा रहेगा, तो आगे चल के इससे भी बड़े और मकाम पे मैं पहुँचूँगा। इंडियन आइडल 16 जो 7वां पायदान में आप पहुँचे और आज ये सफ़र का अंत हुआ था, तो क्या कुछ देखता है, क्या है वो कारण? सो होता क्या है कि जब आप इतने बड़े रियलिटी शो में पहुँचते हैं, इंडियन आइडल जो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है सिंगिंग के मामले में, तो वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट्स पहुँचते हैं वो अपने आप में बहुत ही उम्दा कलाकार होते हैं। और उनको जब वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है, इतने सारे कलाकारों से वो मिलते हैं, वो जो एक्सपीरियंस है वो उनके जीवन भर काम आता है। तो जब मैं इंडियन आइडल में पहुँचा और ये मेरा 10 महीने का जो सफ़र था, ये मेरे जीवन पे इतना गहरा इम्पैक्ट इसका रहेगा कि इससे आगे मेरे जो फ्यूचर में जो समय आने वाला है उसमें ये जो मैंने सीखा है ये मेरे बहुत काम आएगा। और ना सिर्फ मेरे जितने भी कंटेस्टेंट्स को पहुँचते हैं, जो 16 के 16 कंटेस्टेंट्स को आप देखते हैं, उन सब के जीवन पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इतने सारे लोग आपको जानते हैं, उनसे आप सीखते हैं। वहाँ जो म्यूजिशियंस थे, जो जजेस होते थे, जो गेस्ट होते थे, सब के सब बहुत सक्सेसफुल और बहुत गुणी कलाकार होते हैं। तो उनसे जो सीखने को मिलता है सारे कंटेस्टेंट्स को, वो उनके जीवन को बदल देता है। ऐसे कि आप धनबाद की भी आइडल हुई, कई युवा है जो है पीढ़ी अब आपको देखकर आगे चलना चाहते हैं, क्या कुछ धनबाद के युवाओं का संदेश देना चाहते हैं? सो होता क्या है कि जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी जगह में, आप शुरुआत करते हैं, जैसे मेरा गायन का क्षेत्र है, तो किसी भी क्षेत्र में जब आप शुरुआत करते हैं तो अपने से आगे के लोगों से आप प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर जब आप कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो लोग आपके पीछे या आपके जूनियर हैं या वो अभी शुरुआत करें तो वो आपसे इंस्पायर होते हैं। ये सिलसिला जीवन पर चलता रहता है। तो अगर अभी मुझसे कुछ लोग इंस्पायर हो रहे हैं तो मैं उसके लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और आगे जो मुझसे हैं मैं उनसे इंस्पायर होकर और भी आगे बढ़कर और भी सबको गौरवान्वित और सबको प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। छोटे से फैमिली साथ है, आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान मेरा बचपन से ही एक ही रहा है। मुझसे बचपन में भी कोई पूछ रहा है क्या बनना है बड़ा होके, तो मैं सिंगर ही बोलता था। उस समय इतनी समझ नहीं थी। फिर भी आज भी जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं एक वैसा गायक बनना चाहता हूँ जिसकी दुनिया में जो भी लोग सुन रहे हों मुझे, वो माने मुझे कि हाँ ये अच्छा कलाकार है। उनके दिल में मेरे कुछ गाने, कुछ संगीत हमेशा बसा हुआ हो। जैसे मेरे पसंदीदा कलाकारों में से मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार है, लता जी हैं, सोनू निगम है, अरिजीत सिंह है, शंकर महादेवन है, सुखविंदर सिंह है। ये सब ऐसे कलाकार हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, मानती है। और इनका जो संगीत है ये हमेशा एवर लास्टिंग रहेगा, उनके जाने के बाद भी रहेगा। तो मैं चाहता हूँ एक ना एक दिन मेरा भी नाम उस मकाम पे, उस जगह पे हो। आज धनबाद आए, यहाँ मतलब खुशी का माहौल है और अच्छा उत्साह देखा जा रहा है, क्या कुछ इस बात में कैसा महसूस हो रहा है? ये मतलब ये खुशी मैं बता नहीं सकता आपको कितना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। आप अक्सर क्या होता है कि जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं और अगर आप जीत नहीं पाते तो शायद लोग बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये जीत नहीं पाया। लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को देख रहा हूँ कि इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिल रहा है इन लोगों से, तो ये मेरे दिल में हमेशा रहेगा ये जो पल है। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जितना बोलूँ उतना कम होगा। अरे जय माता दी।